अस्सलाम वालेकुम वयालिमत तमाम अहले विला को फ़रहीन काज़मी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं रमज़ान मुबारक की। रमज़ान का चाँद इंशाल्लाह आज नज़र आ जाएगा पाकिस्तान में और काफ़ी जगहों पर आज रोज़ा है और काफ़ी जगहों पर इंशाल्लाह सैटरडे को पहला रोज़ा होगा, तो उसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बाबरकत महीना माशाल्लाह से ये रमज़ान मुबारक है और परवरदिगार आलम ने हमें इसकी सआदत अगेन नसीब फ़रमाई है। परवरदिगार का बहुत बेहद शुक्र है, उसका हर काम में हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और बिलख़ुसूस जब इस तरीके के महीने वो इस तरह की इबादतों का वक्त हमें मुहैया करता है, परवरदिगार आलम का इस करम नवाज़ी के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ परवरदिगार आलम की कि परवरदिगार आलम ने दोबारा से मुझे इस बेहतरीन महीने से नवाज़ा है, उस परवरदिगार का बहुत शुक्र है। अच्छा, जो एक सबसे बड़ी एक बात फ़िलहाल जो पूरी की पूरी दुनिया क्वारंटाइन में मौजूद है और एक जो वबा हमारे चारों तरफ फैली हुई है, परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम जहाँ कहीं भी कुरैर्स पे जो कोई भी इंसान इस वबा का शिकार है, परवरदिगार आलम उसको आबिद बीमार के सदक़े में परवरदिगार आलम शफ़ायाबी अता करे। परवरदिगार आलम हर एक शख्स को जो महफूज है अब तक, परवरदिगार आलम उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो कोई भी शख्स इस वबा की वजह से इससे लड़ते हुए, इससे मुकाबला करते हुए नहीं रहा हमारे दरमियान, परवरदिगार आलम से उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मग़फ़िरत है और बेशक उनका दर्जा किसी भी शहीद से कम नहीं है। अच्छा, बेसिकली आज जो मैं एक बात पहली मरतबा इस तरीके से करके कोई टॉपिक लेकर आई हूँ, तो बेसिकली जो एक बहुत ज़्यादा हाथ धोने पे एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग चला हुआ और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली सफाई निस्फ़ ईमान है, उसी तरीके से वज़ू पे बात करना चाहती हूँ मैं आज। वज़ू भी निस्फ़ ईमान है, रसूल खुदा का फ़रमान है कि वज़ू निस्फ़ ईमान है। तो वज़ू एक बेहतरीन इबादत है। परवरदिगार आलम फ़रमाता है कि अगर आप बावज़ू रहते हैं, उसमें अगर कोई शहीद भी हो जाता है, मतलब कोई मर भी जाता है, तो उसका शहीद का रुतबा है। वज़ू के ऊपर वज़ू करना वो नूर अला नूर है, मतलब वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इंसान को हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए। एज़ आ मुस्लिम हमें बहुत अच्छी ये तरबियत मिली हुई है और हर एक शख्स को चाहिए कि वो अपने छोटों को, अपने बड़ों को या जिसको भी वो तरग़ीब दे सके, इसकी ज़रूर दिया करे। इंसान को हमेशा बावज़ू रहना चाहिए। उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मेडिकल के हिसाब से भी देखा जाए तो तिब्बी हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा मुफीद है वो कि आप वज़ू से रहें। और ना सिर्फ़ जिस्मानी तौर से बल्कि रूहानी तौर से भी वज़ू की बहुत ज़्यादा अफ़ादियत मौजूद है, जिससे इंसान जैसे कहते हैं ना, हर एक शख्स जैसे हमें फ़ूड की ज़रूरत है अपनी न्यूट्रिशन के लिए, हमें फ़ूड रिक्वायर होता है कि आप कुछ खाओगे पियोगे, उसका एक असर होता है आपकी बॉडी के ऊपर। उसी तरीके से जब इंसान तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करता है तो उसकी रूह की ग़िज़ा है कि वो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करे। और आम तौर पर जब रमज़ान आया करता था, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग या हर एक शख्स की ही कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा अमाल जितने भी हो सके, उससे जितना पॉसिबिलिटी होती है वो उससे कर सकता है। लेकिन जो हकीकत की बात है वो ये है कि हम लोग आम अपनी ज़िंदगी में भी इस कदर मसरूफ़ हो जाया करते थे कि बाज़ औक़ात हमें मौका नहीं मिलता था कि हम कोई एक अच्छा अमल जो है वो कर सकें, या जितना हम अभी कर सकते हैं। अभी हमें एक क्वारंटाइन एक समझ लें, जिस तरीके से लोग इस बात को बहुत नेगेटिव भी ले जाते हैं कि यार हम बैठे हुए हैं घर में, बोर हो चुके हैं और अब इतना टाइम, मतलब कितना टाइम रहेंगे घर पे, क्या करें क्या नहीं करें। तो कभी आप सोचिए कि ये बहुत प्रीशियस टाइम मिला है आपको, अगर इसके अंदर भी जबकि आपको मौका है, आप घर पे मौजूद हो, आप अपना अच्छे से अच्छा वक्त अपने आप को वक्त दे सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि क्वारंटाइन टाइम को या ये जो इस वक्त जो भी कुछ हालात हाज़िरा हैं
उनको मद्देनज़र रखते हुए जब आप अपने घर पे मौजूद हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन वक्त है कि आप अपना मुहासबा कीजिए, मुहासबा नफ्स कीजिए। जबकि हर एक शख्स को मैं कहती हूँ कि जब भी वो रात पे बिस्तर पे लेटता है उसको अपना पूरे दिन का मुहासबा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को पता होना चाहिए कि आपने किसी भी शख्स के साथ अच्छा या बुरा या किस तरीके का सलूक किया, या आपने कोई सवाब गुनाह, या देखिए हर एक शख्स, हम बेसिकली इंसान हैं तो ख़ता का पुतला हैं और हम बहुत ख़ताकार हैं, बहुत गुनहगार हैं। हमसे हर एक लम्हा, हर एक लहज़ा हमसे गलतियां सरज़द होती रहती हैं और बेशक परवरदिगार आलम बहुत ज़्यादा गफ़ूर रहीम है जो हमें बख्शने वाला है और बेशक वो हमें बख्श देगा। लेकिन ये है कि हमें अपनी गलतियों का मुहासबा करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, हमें उसको सुधारना चाहिए। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमसे वो दोबारा से वो गलतियां बिल्कुल भी सरज़द ना हों। तो बात मैं करना चाहती थी कि वज़ू के हिसाब से, वज़ू की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है और वज़ू इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आता है। अगर आप हर वक्त बावज़ू रहना शुरू कर दें तो मैं गारंटी दे सकती हूँ उस बात की कि आप एक दफ़ा एक प्रैक्टिकल करके देखिए, फॉर अ वीक आप देखिए कि आप हर वक्त बावज़ू रहें और फिर देखिए आपके अंदर से कितना ज़बरदस्त चेंज आएगा। आपके अंदर से बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमें बुराइयां ही नहीं लगती। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमें बुराइयां ही अपनी बुराइयां नहीं लगती, हम उनको नॉर्मल अपनी किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर देते हैं और हम उसको बुराई को बुराई ही नहीं समझते। तो इस वजह से जब बुराई को बुराई ही नहीं समझेंगे तो डेफ़िनेटली उसका अज़ाला कैसे कर सकते हैं। तो वज़ू के जो है पॉइंट्स हैं कुछ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थोड़ी बहुत है वो मैं ज़रूर देना चाहूँगी। एक तो ये है कि एक कॉल है मौला अली का, मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें बुराइयां बहुत बढ़ जाएंगी। एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें बुराइयां बहुत बढ़ जाएंगी। जब तुम उस ज़माने को पाओ तो बावज़ू रहा करो। मैं ये नहीं कह रही कि पिछला ज़माना कोई गुज़रा या ना गुज़रा, लेकिन दौर हाज़िर में आप देखें हमारे इर्द गिर्द किस कदर बुराइयां बहुत ज़्यादा आम हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शायद ये इसी ज़माने की बात है। तो हमें हमेशा बावज़ू रहना चाहिए। मौला मुत्तक़ियान का जो फरमान है वो बहुत बहुत कमाल का है और हमें इस बात पे अमल पैरा होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक बात है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आया मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करूं जो तुम्हारे गुनाहों का कुफ़ारा बनती है और नेकियों में ज़्यादती का सबब होती है। लोगों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, बयान फरमाइए। आपने फरमाया, वज़ू को बजा लाना चाहिए, वज़ू को बजा लाना चाहिए, सख्ती से या आसानी से हर हालत में, सख्ती से या आसानी से हर एक हालत में बावज़ू रहो, क्योंकि ज़्यादा गुनाह उन्हीं आज़ा से होते हैं जो और हर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना गुनाहों का कफ़ारा है। मतलब जो शख्स भी बावज़ू रहे और एक नमाज के बाद, लाइक अगर आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी है और आप फिर वेट कर रहे हैं बावज़ू होके कि यार असर का वक्त आएगा तो मैं बावज़ू रहूँ, मुझे नमाज़ पढ़नी है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं पे बाहर जाते हैं, हमें पता है कि हम वहाँ पे वज़ू कर ना सकें, करें ना करें, मतलब मौका मिले ना मिले, लेकिन हम करके रखें और तैयारी करके रखें तो ये बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस बनती है। तो लिखा है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना गुनाहों का कफ़ारा है, और जो शख्स बावज़ू होकर अपने घर से इसलिए निकले कि नमाज जमात के साथ अदा करे तो मलाइका उसके लिए दुआएं करते हैं और खुदावंद आलम तो उस शख्स को बख्श दे कि वो बावज़ू है। तो आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा वज़ू की फ़जीलत जो है वो हमारे यहाँ मिलती है। बहुत सी बुराइयों से परवरदिगार आलम हमें इस वज़ू की बरकत से बचा लेता है। अच्छा, वज़ू की जो दुआएं हैं, वज़ू का जो पूरा एक प्रोसेस है, डिफरेंट फ़िक़्ह में थोड़ा सा चेंज भी है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी हद तक सेम है।
और जो मकसद है वज़ू का वो तो डेफ़िनेटली सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें दुआ जो हम अरबिक में अदा कर रहे होते हैं वो एक दीगर चीज़ है, लेकिन हमें जो अपने जहन में रखनी चाहिए और हमें वो दुआ दिल से करनी चाहिए वज़ू के उस अमल के वक्त, जब भी हम कोई वज़ू का कोई भी अमल अंजाम दे रहे हैं तो हमें किन बातों को दुआओं का ख़्याल रखना चाहिए। वो मखसूस कुछ दुआएं हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। हज़रत अली फ़रमाते हैं कि ए मोहम्मद हनफिया, जो शख्स इस तरह से वज़ू करे कि जिस तरह से मैंने किया है और वही कहे, दुआ पढ़े जो मैंने कहा है, तो खुदावंद मुताल उसके वज़ू के हर क़तरे आप से एक फ़रिश्ते को खल्क़ करेगा जो खुदा की तक़दीस और तकबीर में मशगूल होगा, और अल्लाह ताला उन अस्कार का सवाब रोज़ क़यामत तक उसके लिए तहरीर फरमाएगा। तो सोचिए अगर इन बातों का आप ख़्याल रख लेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला होने वाला है। तो उसके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, जो शख्स वज़ू करे मुस्तहिब है कि जब उसकी निगाह पानी पर पड़े, जब भी हम पानी को देखते हैं ना उसके अकॉर्डिंग बात है, पानी पर पड़े तो खुदा के नाम से शुरू करें और उसकी मदद और उसकी तमाम हम्द व सना के लिए मखसूस है कि जिसने पानी को पाक करार दिया और इसे नजिस ना करार दिया। तो परवरदिगार आलम का सबसे पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम तूने हमें पानी जैसी नेमत से नवाजा जो कि पाक साफ़ और बहुत बेहतरीन नेमत है। परवरदिगार आलम का बहुत इस वक्त तो हमें देखना चाहिए कि दुनिया में किस कदर एक कहा जाता है ना कि तीसरी आलमी जंग पानी पर होगी, तो वो कोई कम बात नहीं है। आप देखें इस वक्त पानी की कितनी मुश्किलात आ गई हैं। तो पहली बात तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि हर एक काम में हमें शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार का। इसमें दूसरा पॉइंट है कि जब वज़ू से पहले अपने हाथों को धोए तो कहे, जब आप वज़ू से पहले अपने हाथों को दोनों हाथों को धोते हैं तो कहिए कि ए खुदा मुझे तौबा करने वालों पाकीज़ा रहने वालों में करार दे। मतलब परवरदिगार आलम से हमेशा इस बात की भी दुआ करनी चाहिए इंसान को कि परवरदिगार आलम हमारे तौफ़ीक़ात में हमेशा इजाफ़ा फरमाता रहे कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ भी परवरदिगार आलम की ज़ात दे सकती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकती। तो ये बहुत एक अहम दुआ है जो हमें करनी चाहिए। तीसरी कि जब आप कुल्ली करते हैं उस वक्त के लिए कहा है कि खुदाया जिस दिन मैं तुझसे मुलाकात करूं, खुदाया जिस दिन मैं तुझसे मुलाकात करूं उस दिन तू ही मुझे मेरे दलाइल की तलक़ीन करना और मेरी ज़बान को अपने ज़िक्र के लिए आज़ाद कर देना। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन दुआ है कि अगर आप सोचते हैं कि रोज़े हश्र जब आपका एक नामा अमाल आपके सामने आएगा और आप अपने बारे में कुछ भी पूछा जाएगा आपसे, तो तभी डेफ़िनेटली एक बात है ना कि अगर जो बात आपको प्रैक्टिस यहाँ पर है दुनिया में, तो आप यहाँ पर परवरदिगार आलम का ज़िक्र करेंगे तो डेफ़िनेटली कब्र में या उसके बाद भी जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप करेंगे ना। लेकिन अगर आप लहो लाभ में या दूसरे कामों में लगे रहेंगे तो डेफ़िनेटली आप खुदा का ज़िक्र तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको या आपकी रूह को आदत ही नहीं है, इवन आपके जिस्म को भी अगर आदत नहीं है तो आप परवरदिगार आलम का ज़िक्र इलाही में ख़ुद को मशगूल कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चौथी इसमें दिया है पॉइंट कि नाक में पानी डालते वक्त कहिए कि खुदाया जन्नत की खुशबू को मुझ पर हराम ना करना और मुझे उन लोगों में करार देना जो जन्नत की खुशबू और उसकी नरमी और लताफ़त से बहरामंद होते हैं। तो परवरदिगार आलम से जिस तरह से हम एज़ आ मुस्लिम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, पर हम अक्सर औक़ात अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं परवरदिगार आलम उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे, परवरदिगार उन्हें 14 मासूमीन के साथ जो है वो मशरूत करे, परवरदिगार आलम उनकी शराकत अता करे, उनके साथ रहने का एक अच्छा आला मौका अता करे। तो ये तो तभी पॉसिबिलिटी है कि खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा, आपको ख़ुद भी अमलन ऐसे काम करने होंगे जो कि हमें उनकी शफ़ाअत नसीब हो जाए। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 5 पे पॉइंट है कि चेहरा धोते वक्त हमें जो दुआ करनी चाहिए वो क्या है कि ए अल्लाह जिस दिन तमाम चेहरे सियाह होंगे मेरे चेहरे को सफ़ेद कर दे। अब सियाह चेहरे से मुराद यहाँ पर यह है कि जो शख्स अपने नामा आमाल अपने बुरे आमाल की वजह से उसका चेहरा सियाह हो चुका होगा, परवरदिगार आलम मुझे उन लोगों में से शामिल ना करना। परवरदिगार से बहुत दुआ करनी चाहिए, परवरदिगार आलम
उस वक्त के जब गुनहगार कहते हैं ना, अभी तो हमें बहुत परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत परवरदिगार हम पर करम करता है कि हम इतने गुनाह करते हैं, वो कभी भी हमारे चेहरों पर आया नहीं करता। उन गुनाहों को अगर परवरदिगार आलम करने लगे, उन गुनाहों को हमारे चेहरों से ज़ाहिर, तो सोचिए कि हर एक शख्स, जिस तरह कहते हैं ना कि आईने के अंदर जिस तरह से हम अपना अक्स देखते हैं, अगर इस तरह से हमारा अंदरूनी हिस्सा या हमारे गुनाह नज़र आने लगे तो इंसान तो आईना देखना छोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक शख्स का दूसरे शख्स को उसके ऊपर उसके अमाल ज़ाहिर हो जाए ना, तो लोगों से कतराने लग जाएंगे। तो परवरदिगार आलम से दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें उन लोगों में से शामिल फरमाए जिनको एक सीधे हाथ में नामा माल मिलेगा। परवरदिगार हमारे चेहरे को रोशन फरमाए। रोज़े महशर हम जब सामने आए तो परवरदिगार हमें उन्हें सिहा उन गुनहगार चेहरों में शामिल ना फरमाए। परवरदिगार हमें 14 मासूमीन के सदक़े में उन सफ़ेद नूरानी चेहरों में शामिल फरमाए जो परवरदिगार पसंद फरमाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे पॉइंट है कि दायां हाथ धोते वक्त की दुआ है कि खुदाया मेरा नामा आमाल मेरे दाएं हाथ में अता फ़रमाना और जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी को मुझ पे आसानी से इनायत फ़रमाना और आसानी से मेरा हिसाब लेना। ये बहुत बड़ी दुआ है कि इंसान को, वैसे भी कहते हैं कि हर एक काम को आप राइट हैंड से करो, और ये बहुत बड़ा करम होगा हर एक उस शख्स का जिसको सीधे हाथ में उसका नामा अमाल मिल जाएगा। समझ लिए कि उसका तो बेड़ा पार हो गया, वो हिसाब है। तो परवरदिगार से ये भी दुआ हमेशा वज़ू करते हुए करना चाहिए। जब भी आप सीधे हाथ में पानी डालते हैं तो आप ये दुआ ज़रूर कीजिए कि परवरदिगार आलम मुझे सीधे हाथ में ही मेरा नामा अमाल अता कीजिएगा। इसी तरह से 7वां पॉइंट है कि बायां हाथ धोते हुए कहिए कि ए अल्लाह मेरे नामा अमाल को मेरे बाएं हाथ में ना देना और ना मेरे पीछे से देना और ना इसे तौक़ ज़ंजीर की तरह मेरी गर्दन में ना डालना, और मैं आग के टुकड़ों से तेरी पनाह में आता हूँ। ये इतनी बेहतरीन दुआ है। परवरदिगार आलम से हमेशा हमें ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें मुहासबा नफ्स करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम हमें गुनाहों से, इस दुनिया की लज़्ज़तों से परवरदिगार आलम इसमें इतना हमें शामिल ना होने देना, हमें अपनी तरफ राग़िब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। परवरदिगार अल्लाह हमें इस मुश्किल से बचाना है कि रोज़े महशर हमारे बाएं हाथ में हमारा नाम अमल ना आए कि वह हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाए। जबकि वो दिन होगा कि जब हमारे आज़ा व जवाहरा ख़ुद से गवाही देंगे। आप ख़ुद तो मुकर ही नहीं सकते हैं, होता ना इंसान कभी कभी कुछ करके मुकर जाता है, लेकिन हमारे तो आज़ा जवाहरा ख़ुद गवाही देंगे कि हाँ भाई मैंने ये इस तरीके से इस वक्त में ये काम किया। अच्छा, इसमें 8 पॉइंट है, नंबर 8 पे कि सर का मसा करते वक्त कहिए कि खुदाया अपनी रहमत व बरक़ात व अफ़्व व बख्शिश का साया अता फ़रमा। मतलब परवरदिगार आलम से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम तेरी मेहरबानी, तेरा करम मुझ पर हमेशा बना रहे। परवरदिगार सिवाय तेरे मुझ पर कोई बख्शिश करने वाला नहीं है, सिवाय तेरे मुझ पर कोई करम नवाज़ी कर ही नहीं सकता। तो बेशक परवरदिगार आलम तू और 14 मासूमीन के सदक़े में परवरदिगार आलम हम पर हमेशा अपना करम, अपनी रहमत जो है वो बनाए रखे और उफ़्व दरगुज़र के साथ हमारा मुहासबा करवा दे। अच्छा, इसमें 9 पॉइंट है कि पैरों का मसा करते वक्त की दुआ कि ए खुदा मेरे कदमों को पुले सिरात पर उस दिन साबित कर दे कि जब इस पर कदम लरज़ जाएंगे, और मेरी कोशिशों को इस राह में करार दे कि जिससे तू राज़ी है ए साहिब जलाल वल कराम। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो पुले सिरात है उसका अक्सर औक़ात आप लोगों ने सुना होगा कि पुले सिरात कहते हैं कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़, जिसके ऊपर खड़े होने का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो बेशक वैसा एक पुले सिरात का हिसाब किताब है और उससे गुज़र के जाना है। खुदा जाने कि बस हमारी बख्शिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। परवरदिगार आलम हमें उन लोगों में शामिल फ़रमाए कि जिनकी बख्शिश हो। तो परवरदिगार आलम से ये दुआ करते रहना चाहिए हमेशा कि परवरदिगार आलम मेरे कदमों को दुनिया में भी और आखिरत के लिए वह साबित कदम फ़रमा दे। परवरदिगार आलम हमारी मुश्किलों को आसान फ़रमा। परवरदिगार आलम हमारे दिलों को पलट दे। बेशक परवरदिगार आलम चाहे तो दिलों को क्यों नहीं पलट सकता। और साथ ही इंसान को ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी
सिंपलिसिटी ले आए। अभी देखें क्वारंटाइन टाइम में आप लोगों ने देखा, नोट भी किया, इस बात को आज़मा भी लिया, तमाम मार्केट्स बंद हैं, तमाम ऐशो आराइश की चीज़ें जो मुहैया हमें हमेशा रहती थी, हम जिनके बगैर रहना तसव्वुर नहीं करते थे, वो सब चीज़ें बंद हैं इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, हम बहुत सारी ऐसी आसाइश जिनको समझते थे कि जिनके बगैर हमारा रहना बिल्कुल मुहाल है, हम नहीं रह सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इन बातों का ख़याल रखना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छी कोशिश करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि हम सिंपलिसिटी जो है वो आज़माएँ। एक वाक़या मैं शेयर करती हूँ, बहुत छोटा सा, बहलोल दाना के हिसाब से, कि बहलोल दाना जो उस वक्त के बादशाह वक्त था, उसने बहलोल दाना को बुलाया और उनसे कहा कि बहलोल तुम बताओ कि जब पुलिस रात का मामला होगा और लोगों से सवालात किया जाएगा उनके बारे में, तो पुलिस रात से कैसे गुज़रा जाएगा। कुछ इस तरीके का वाक़या है। तो उन्होंने कहा कि बताना होगा हमें कि हम जो है वो क्या पहनते, हमारा नाम क्या है, और जो भी कुछ हमारी ग़िज़ाइयत वग़ैरह है वो हमें बतानी होगी। तो उसने कहा प्रैक्टिकली समझा दो मुझे। तो बहलोल दाना ने एक बड़ा सा एक प्याला कह लीजिए या बड़ा सा बर्तन एक मंगाया और उसमें बहुत खौलता हुआ पानी डाला और उसमें बहलोल दाना ख़ुद खड़े हो गए। उन्होंने अपना नाम, जो पहनते थे वो, उनकी जो ग़िज़ा थी वो बताई और उतर गए। कहने लगे ये हिसाब किताब इस तरीके से है, आपको इस तरीके से करना है। तो उन्होंने कहा चलो अब दुनिया में हम भी ख़ुद प्रैक्टिस करके देखें कि हम किस तरीके से करके इस काम को अंजाम दे सकेंगे या नहीं। तो जो बादशाह वक्त था वो उस गर्म पानी में खड़ा हुआ, उसने अपना सिर्फ नाम बताया और कुछ अपने खाने पीने की अशिया सिर्फ स्टार्ट ही की थी। मतलब उसकी जो टेबल में माशाल्लाह लाज़मात लगा करते थे और यकीनन उसके पहनने का, उसकी हर आसाइश का एक बहुत एक तवील लिस्ट थी। तो उसके अकॉर्डिंग जब उसने बोलना शुरू किया तो वो थोड़ा सा बोलकर ही पानी की गर्माइश बर्दाश्त ना कर सका और पीछे हट गया। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में सादगी को अपनाना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा दुनियावी दिखावे में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हम इस बात का ख़याल नहीं करते। कभी कभी तो हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे दिखावे की वजह से हो सकता है ऐसा कोई शख्स हो जो अपनी बहुत मेजर ज़रूरियात भी पूरी ना कर पाता हो और हम तो उनके आगे दिखावा कर रहे हैं। तो वो बेचारा कितना शर्मिंदा हो जाता होगा अपने अंदर ही कि यार मेरे लिए तो मेरी ज़रूरियाती ज़िंदगी ही बहुत मुश्किल है और कहाँ ये इतने लाज़मात माशाल्लाह से चल रहे हैं। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में सादगी को लेके आना चाहिए। वो एक बात है कि मौला अली के दस्तरख़्वान पे जब भी कभी एक से ज़्यादा कोई डिशेस हुआ करती थी तो वो सोचा करते थे कि आज ऐसा तो नहीं कि किसी का हक़ जो है वो मारा गया कि दस्तरख़्वान पे एक से ज़्यादा डिशेस मौजूद हैं। तो हमारे मासूमीन का हिसाब किताब हमेशा से ऐसे ही रहा है। जिसो इनकसारी के साथ उन्होंने हमेशा हमें अपने आमाल से बताया, हमें सिखाया, वो हमारे नमूना अमल थे। तो बेशक हमें जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्वारंटाइन टाइम में और जो इस वक्त कोविड-19 के हिसाब से अपने आप को सेफ़ करने के लिए जो बेसिकली कहा जाता है कि बार बार आप हाथ धोइए और अपनी सफाई का ख़याल कीजिए, बिला ज़रूरत किसी से ना मिलिए और अगर किसी से मिल भी लें तो आप सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बात सफाई की ही है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप मैं अपनी जो बात कहना चाहूँगी वो यही है कि एक तो आप बावज़ू रहिए और बहुत बेहतरीन मौका मिला है रमज़ान के हिसाब से आपको ना सिर्फ़ अपनी जिस्मानी बल्कि अपनी रूहानी सफाई कर लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है क्योंकि हमें अक्सर औक़ात ऐसा होता था हम अपनी मसरूफ़ियात की वजह से रमज़ान में वो टाइम नहीं दे पाते थे रमज़ान को या अपनी बातों को, हमें हमेशा एक्सक्यूज़ कर लेते थे यार वो टाइम नहीं मिला, मैं इतना नहीं कर सका या उतना नहीं कर सकी, मैं कुरान इस तरीके से नहीं पढ़ सकी या इस तरीके से नहीं पढ़ सका या जो भी कुछ है, मतलब XYZ। तो ये इस वक्त जो आपको रमज़ान के अंदर भी क्वारंटाइन टाइम मिल रहा है तो परवरदिगार आलम को इस बात को परवरदिगार आलम की नेमत गर्दानते हुए, परवरदिगार आलम का हम पर ही बहुत बड़ा करम समझते हुए
आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी इसमें कोशिश कीजिए। और अगर मेरी कोई भी बात दिल आज़ारी का सबब बन गई हो तो मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, या मुझसे अगर कोई गलती सरदर्द हो गई हो तो भी मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी दुआ है परवरदिगार हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चलें, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।